नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। और आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडौली जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। कई जगहों पर लोग बढ़ चढ़कर वोट भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है आज जो एक बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत है वो अब आगे किस ओर जा रहा है? ये जागृति जी, आपके चैनल के दर्शकों को जय श्री राम। और आज सभी से निवेदन के घर से निकले, अपने बूथ तक जाए और अपने मत का प्रयोग करें, क्योंकि लोकतंत्र के इस परिवार में जी ये बड़े गौरव की बात। हरियाणा प्रदेश में बड़ा आज उत्सव जैसा वातावरण। आपने जिनको कॉल की वोटिंग जो हरियाणा के मतदाताओं ने की है उसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो वातावरण बना है और जो हरियाणा की जनता मन बना चुकी है कि आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार, तीसरी बार भाजपा सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। और आज हरियाणा प्रदेश के जनता ने, हरियाणा प्रदेश के वोटरों ने जो कमल के फूल का बटन दबाकर एक मजबूती की और हरियाणा प्रदेश को बढ़ाने का काम किया है। जी बडौली जी, कई ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर काफी अच्छा हमें मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। जब मतदान प्रतिशत ज्यादा होता है या लोगों में बढ़ चढ़कर जो मतदान को लेकर के उत्सुकता होती है तो उसके कई तरीके के मायने भी निकाले जाते हैं। एक तरफ की जनता सरकार से बहुत खुश रही और दूसरी तरफ या तो फिर बदलाव की इच्छा जनता के मन में है। लेकिन इस बार का जो मतदान फीसदी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो आपको क्या लगता है, उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? क्योंकि दावा तो कांग्रेस भी कर रही है कि भाई बदलाव का है और हम जीतेंगे। ये जो बढ़ा हुआ मतदान है ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार 10 वर्षों से जो सरकार रही, जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया। आज हरियाणा प्रदेश के गरीब जनमानस में इस चुनाव के प्रति रुझान बढ़ा है और हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस प्रकार से 56 दिन में थोड़ा समय उनको मिला, हरियाणा की जनता ने फैसला लिया है कि लंबे समय तक हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे। नायब सिंह सैनी ने जिस प्रकार से काम किए हैं उसके बाद जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़ा है। और आज ये जो वोट परसेंटेज बढ़ी है ये नायब सिंह सैनी जी के काम, नायब सिंह सैनी जी का जो व्यवहार, नायब सिंह सैनी जिस प्रकार से मिलनसार साधारण तरीके के साथ जनता से जो जुड़ाव हुआ है और जन कल्याण की योजनाएं जनता के गरीब आदमियों के घर तक पहुंचने का जो काम हुआ है, आज हरियाणा प्रदेश में जो वातावरण बना है, ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार इस विधानसभा 2024 के चुनाव में बढ़ेगी। बिल्कुल बडौली जी, चुनाव संपन्न होने जा रहा है। बतौर अध्यक्ष क्या आप संतुष्ट हैं पार्टी की मेहनत से? पार्टी के सभी लाखों कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है, लोगों के बीच में गए हैं, लोगों के घर घर तक गए हैं, 10 वर्ष की सरकार की उपलब्धियों को लेके गए हैं और जो आगे आने वाला विजन है प्रत्येक महिला के खाते में 8 अक्टूबर को जैसे ही सरकार बढ़ेगी 2100 रुपए देने का जो फैसला नायब सैनी की सरकार ने किया है, सभी कॉलेज में पढ़ने वाली बेटियों के लिए स्कूटर देने का, 2 लाख युवाओं को बगैर पर्ची खर्ची के पारदर्शिता के आधार पर रोजगार देने का, 5 लाख युवाओं को नए औद्योगिक सेक्टर बसाते हुए रोजगार देने का और अग्निवीर के सभी जवानों को सरकारी पक्की नौकरी देने का, गरीब लोगों को पक्के मकान बनाकर देने का, 100 गज के प्लॉट देने का और जो 36 बिरादरी की जो जन कल्याण बोर्ड बनाते हुए ऐसे अनेक काम हमारी सरकार करने का जो विजन हमने लिया है, आज जनता का रुझान चुनाव की तरफ बढ़ा है। बिल्कुल बडौली जी, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल ये भी, क्योंकि 10 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी कर रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है उसी की प्रदेश में भी रिपीट करती है, हरियाणा का जो इतिहास बताते हैं। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार जिक्र किया गया प्रचार प्रसार में भी कि एंटी इनकम्बेंसी है। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई स्थिति है प्रदेश में? पूरे प्रदेश में कहीं भी किसी वर्ग में
सरकार के प्रति कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और सरकार की उपलब्धियों की चर्चा लोग करते हैं। प्रत्येक जिलों को 4 लेन मार्ग से नेशनल हाईवे से जोड़ना, 15 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाना, 22 जिले हैं, 7 में काम चालू है, बहुत जल्दी उनमें भी होगा। और जो आने वाले समय में 24,000 बच्चों को रोजगार देना, वो भी सूची लिस्ट तैयार है। जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास के साथ जो काम किया है, सभी को सम्मान देने का जो काम किया है, ये हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हरियाणा में जो नए विकास के काम हुए हैं, हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार से खुश है और इसी खुशी में आज ये मतदान बढ़ा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम लगातार ग्राउंड जीरो पे हमारे रिपोर्टर्स थे, हमारे सहयोगी थे, वो लगातार रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे थे, और ऐसे में क्या आप मानते हैं कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस ने भी एक चुनौती पेश की है, क्योंकि कांग्रेस भी लगातार पूरे दावे के साथ, पूरे दमखम के साथ मैदान में है? कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने जो अनाप शनाप बयानबाजी की जी, इस प्रकार से रोजगार को लेके उनके प्रत्याशियों ने जो बयान दिए, कांग्रेस के नेता अपने घर बढ़ने का काम करेंगे, फिर अपने रिश्तेदारों का घर बढ़ने का काम करेंगे। कांग्रेस के नेता सरकार आने के बाद पर्ची खर्ची को चलाने का काम करेंगे। कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार करेंगे। ये खुद उनके चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने जनता के बीच में उन बातों को स्वीकार किया है और हरियाणा प्रदेश की जनता उसका जवाब देगी। हरियाणा प्रदेश की जनता ने साफ सुथरा शासन भारतीय जनता पार्टी का देखा है और कांग्रेस का कुशासन उन्होंने देखा, किस प्रकार से लोगों को घरों में जलाने का काम किया था, किस प्रकार से गुहाड़ा और मिर्चपुर जैसे कांड हुए थे, अपने परिवारों को अपने घर छोड़ के जाना पड़ा था। ये जो कांग्रेस का कुशासन रहा है और कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार से जमीनी घोटाले, दलालों का पनपना, ये कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी इस प्रकार के कारनामे हैं जो हरियाणा की जनता भूली नहीं है। और हरियाणा के प्रत्येक वोटर को आज भारतीय जनता पार्टी की जो 10 वर्षों की जो सेवा के कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, जन जन तक उनका लाभ पहुंचा है। हर खेत को पानी, हर हाथ को काम हमने दिया है। 18 से 24 घंटे बिजली देने का काम किया है। बहुत सारे ऐसे काम हमारी सरकार ने किए हैं जिसकी वजह से आज लोगों ने फैसला लिया है, लोगों का मत बना है और ये जो वोटें डली है, आज एक तरफा वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बना और स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनी। बिल्कुल। बडौली जी, चुनाव से ठीक पहले आपको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई बतौर प्रदेश अध्यक्ष की, और कहीं ना कहीं एक चुनौती भी होती है जब चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, क्योंकि फिर आप सिर्फ अपने जिले तक सीमित नहीं रहते, आपको पूरे प्रदेश में देखना होता है। तो आपके लिए किस तरीके से रहा, एक चुनौती के रूप में, या आपको ये लगता है कि पार्टी का जो शानदार प्रदर्शन था एक बड़ी उपलब्धि है? ये लाखों कार्यकर्ताओं ने मिलकर 2 चुनाव को लड़ा है जी, और भारतीय जनता पार्टी में मैं लंबे समय से काम किया है और सभी कार्यकर्ताओं के साथ मेरा लगाव, प्यार, जुड़ाव रहा है और कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है और हरियाणा की जनता ने आशीर्वाद देने का काम किया है। हरियाणा की जनता ने बड़ा दिल दिखाते हुए लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने और स्पष्ट बहुमत की सरकार बने, ये मन लोगों ने बनाया है। इसलिए प्रत्येक सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जो कमजोर सीट भी जहां दिखाई देती थी, आज वो भी जीतती हुई दिखाई दे रही है और बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिल्कुल। बडौली जी, अगर आपके सोनीपत जिले की बात की जाए तो वहां से कैसी रिपोर्ट मिल रही है फिलहाल? सोनीपत जिले में 6 विधानसभा की सीटें हैं, 6 की 6 भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है और सोनीपत जिले से कांग्रेस पार्टी का सफाया हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी जो कांग्रेस से मुक्त भारत का संकल्प इस देश की जनता ने लिया है, हरियाणा की जनता ने भी संकल्प कर लिया कि कांग्रेस मुक्त हरियाणा अब की बार होगा। बिल्कुल। और जिस तरीके से हमने देखा, लोकसभा चुनाव का हमने जिक्र करा, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 4.5 साल गठबंधन की सरकार रही और फिर चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्री बदले गए, कुछ बदलाव हमने देखे और गठबंधन टूट गया। क्या आपको लगता है कि इस बार विधानसभा के चुनाव में उस जो एकदम से एक स्टेप लिया गया मुख्यमंत्री बदलने का, उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा या नुकसान की स्थिति भी देखने को मिल सकती है? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो फैसला लिया जी, और 18 मार्च को नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद
भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का विश्वास भी बढ़ा और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को तो केंद्र में बड़ी जिम्मेवारी दी, ऐसे बड़े मंत्रालय देते हुए पूरे देश में काम करने का मौका दिया है। और आज हरियाणा में से 3 मंत्री भारत सरकार में है और देश के लिए काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला हरियाणा की जनता ने स्वीकार किया है और वोट परसेंटेज जो बढ़ी है और जब अब विधायकों की भी संख्या बढ़ेगी, ये उस बात का सबूत है। बिल्कुल। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2 बड़े गठबंधन हैं इस बार, उसके अलावा 2 बड़े दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और 2 गठबंधन के दल, और उसके अलावा कई निर्दलीय भी मैदान में हैं। और निर्दलीय तो खासतौर पर ये कह रहे हैं कि इस बार भी जो सरकार बनेगी उसमें निर्दलीय सबसे बड़ी भूमिका में होंगे। ये हर सीट पर हर प्रकार के मुकाबले देखने को मिले हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय भी उस रेस में है। वो तो आने वाला समय बताएगा, 8 तारीख का रिजल्ट बताएगा कि किस प्रकार के रिजल्ट जनता देगी। बिल्कुल। और जिस तरीके से मतदान जारी, हालांकि अभी आज 6 बजे तक का समय है जब वोटिंग, जब तक मतदाता जो है मतदान कर सकेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर बात की जाए तो कई ऐसी हॉट सीट भी हैं जिनका जिक्र किया जाता है जहां पर सीधा सीधा मुकाबला जो है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव में कहा गया कि कांग्रेस ने गलत बयानबाजी के तरीके से जनता को गुमराह किया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में भी कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की ओर से, जिसके लिए आप लोग लगातार कहते हैं कि गुमराह किया जा रहा है, क्या जनता का इस बार उस चीज पर कोई असर नहीं पड़ेगा? पूरे हरियाणा प्रदेश में सिर्फ 10 विधानसभा सीटें ऐसी है जहां आपकी कड़ा मुकाबला है, बाकी सीटें लड़ाई कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। और कई निर्दलीय है, कई INLD है, कई कोई और पार्टी है। इस प्रकार से आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सीधा मुकाबला कांग्रेस से है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश की जनता बनाने जा रही है। बहुत बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। बिल्कुल। 2019 के चुनाव का जब हम जिक्र करते हैं, 2014 में अच्छा प्रदर्शन रहा, 2019 में रिपीट किया, हालांकि गठबंधन की सरकार रही। 2024 में भी अब पूरा दावा किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। लेकिन इससे ठीक पहले लोकसभा चुनाव हुए। इससे पहले लोकसभा में 2019 में 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में थी, लेकिन 2024 में आधे पर कहीं ना कहीं स्थिति पहुंच गई। अब क्या लोकसभा चुनाव का जो प्रदर्शन है उससे बेहतर इस बार उम्मीदें हैं या लोकसभा चुनाव का भी इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार विधानसभा चुनाव पे? लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस ने झूठ बोलने का काम किया, संविधान को हाथ में लेकर जो झूठ बोली, एक बड़े वर्ग को जो बरगलाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, उनकी झूठ की पोल खुली है। और काट की हांडी एक बार चढ़ती है, वो बार बार नहीं चढ़ती। कांग्रेस के काट की झूठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी है और इस विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव में भी 44 सीटें, 44 विधानसभाओं पर हमने जीत दर्ज की थी, 42 पर कांग्रेस थी। कांग्रेस हमारे से पीछे थी और अब की बार तो बहुत पीछे कांग्रेस जाएगी। कांग्रेस की सत्ता से बहुत दूर रह जाएगी और स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा बनेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहनलाल बडौली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आज चर्चा करने के लिए। तो लगातार हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है। इसी बीच आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडौली जी को। उन्होंने भी कहा कि इस बात भी हम स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब रहेंगे और बढ़ता मतदान का प्रतिशत इस बात का प्रतीक है कि जनता के अंदर मतदान को लेकर के और चुनाव को लेकर के उत्साह है। हालांकि शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे और उसके बाद 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि इस बार जनता ने किस मन से मत